हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में एक बहुत ही खास जॉब वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कई एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट की ये ड्रीम जॉब होती है। एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉप रेप्यूटेड कंपनी में मैं जॉब करूं, गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छी सैलरी हो, तो आज जिस जॉब वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। चाहे आप अभी एट दिस मोमेंट इस वैकेंसी के लिए अगर एलिजिबल नहीं भी हैं, तब भी आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल में वैकेंसी निकली है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज 1 मार्च 2025 को इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है और आज ही के दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आप सभी इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके पूरे नोटिफिकेशन को समराइज करता हूं और आपके लिए वीडियो बनाता हूं। देखिए, अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, तो ये किसी नाम की मोहताज नहीं है। आपने इसका नाम सुन रखा है। यहां पर वैकेंसी निकली है असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी है? 97। काफी बड़ा ये नंबर है यहां पर। और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। पूरे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट हो, अगर उसके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो तो है एमएससी इन केमिस्ट्री। एमएससी इन केमिस्ट्री या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन। अब यहाँ पर जो है वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने ये किया है और रेगुलर फुल टाइम मोड में किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और बता दूं कि इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। एमएससी केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल, फिजिकल, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसी भी ब्रांच में किया है, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर आपको एमएससी केमिस्ट्री में 60% मिनिमम होने चाहिए। साथ ही यहां पर 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अब 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो किस इंडस्ट्री में होना चाहिए वो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपको एक्सपीरियंस है इन टेस्टिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्यूसी इन पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, पॉलीमर, फर्टिलाइजर यूनिट लैब, अगर इसमें आपका एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी भी NABL एक्रीडिएटेड लैब में जहां पर कि आपको टेस्टिंग की फील्ड में एक्सपीरियंस है और वो जो लैब है वो केमिकल लैब है अगर, और वो जो लैब है उसका जो ग्रुप होना चाहिए वो लुब्रिकेंट, पेट्रोलियम एंड प्रोडक्ट्स है, तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। और आपका जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री के बाद में अगर आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है तो वो यहां पर कंसीडर नहीं होगा। तो अब ऐसे स्टूडेंट जिनके पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कई बार ऐसी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आती हैं जिनमें की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के बाद प्राइवेट जॉब भी कहीं पर ज्वाइन करते हैं तब भी आपको इनिशियल 3-4 साल तक तो लगातार ये कोशिश करनी चाहिए कि क्या कहीं पर ऐसी गवर्नमेंट जॉब आ रही है जिसमें मेरा एक्सपीरियंस जो है वो यूज हो सकता है और वहां पर मैं उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो सकता हूं। तो ये तभी हो पाएगा जब आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमएससी केमिस्ट्री किसी जॉब में ज्वाइन होने के बाद भी सारी जॉब वैकेंसीज पर अपनी नजर बना के रखोगे और साथ ही केमिस्ट्री भी आप लगातार अगर पढ़ते रहोगे, तब आप ऐसी जॉब वैकेंसीज में भी क्वालिफाई हो सकते हो। तो ये वैकेंसीज आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि एमएससी केमिस्ट्री में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल, ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स आपको एमएससी केमिस्ट्री में चाहिए होंगे। साथ ही यहां पर जो केमिस्ट्री की अदर ब्रांचेज हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, फार्मेसी है, टॉक्सिकोलॉजी है, जियोकेमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सब जो ब्रांचेज हैं वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगी। अब बात करें अगर हम एज क्राइटेरिया की, तो देखिए, एज यहां पर जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स होनी चाहिए एज ऑन 28 Feb 2025 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस। और अगर हम बात करें अदर कैटेगरीज की तो यहां पर आप एज का जो क्राइटेरिया है वो अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर कट ऑफ डेट, तो जो कट ऑफ डेट रहेगी
कट ऑफ डेट का मतलब होता है कि उसी डेट से आपके जो सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी एज की जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी। वो डेट है आपकी 28 फेब 2025। तो 28 फरवरी 2025 तक आपकी एमएससी केमिस्ट्री के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर एज जो है वो भी आपकी जो एज का क्राइटेरिया मैंने बताया उसमें फुलफिल होनी चाहिए। कट ऑफ डेट आपकी 28 फेब 2025 रहने वाली है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी मोड का टेस्ट होने के बाद यहाँ पर जो है वो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 स्टेज में यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड जो होगा उसमें 2 पार्ट होंगे। एक जो पार्ट होगा वो होगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का, और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा आपका केमिस्ट्री का। यहां पर अगर हम बात करें सीबीटी मोड में जो पेपर होने वाला है वो अप्रैल 2025 में टेंटेटिवली आपका ये एग्जाम हो सकता है। सीबीटी मोड में जो आपका पेपर होगा उसमें टोटल आपसे 135 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आपको 120 मिनट्स में देना है, यानी कि 2 आवर्स में आपको देना है। और यहां पर ये जो एग्जाम होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाइलिंगुअल, यहां पर आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे यहां पर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और यहां पर जो एग्जाम के सेंटर होंगे वो न्यू दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आपके इस एग्जाम के सेंटर रहने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो भी कैंडिडेट सीबीटी मोड में जो एग्जाम है उसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनको आगे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और उसके बाद यहां पर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर हम बात करें सैलरी की तो बहुत ही शानदार यहां पर पे एंड पर्क्स आपको मिलने वाला है। बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है। 13.25 लाख पर एनम का सीटीसी आपका रहने वाला है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आपको लगभग 1,10,000 रुपए यहां पर मंथ जो है वो आपको मिल जाएंगे इस सैलरी में। तो काफी अच्छी यहाँ पर पे एंड पर्क्स, काफी अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक सर्विस एग्रीमेंट भी है। वो सर्विस एग्रीमेंट उन कैंडिडेट के लिए है जो कि सेलेक्ट हो जाते हैं इस जॉब के लिए, तो उन्हें एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू जो है वो 2 लाख रुपए है फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। यहाँ पर जो अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 35,000 है। 3 साल तक मिनिमम आपको उस जॉब में रहना है। जनरली ऐसी जॉब अगर किसी को मिल जाती है तो कोई भी ऐसी जॉब को छोड़ना नहीं चाहता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो पहले ही मैंने बताया ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। फीस की अगर हम बात करें तो देखिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 600 रुपीज प्लस बैंक चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। अब बात करें अगर हम कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो डेट है वो है यहाँ पर 1 मार्च 2025 से 21 मार्च 2025। ये विंडो है जब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 1 मार्च से लेकर यहाँ पर 21 मार्च 2025 तक। कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, सब कुछ आपको इस नोटिफिकेशन में मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपके पास रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आगे भी फ्यूचर में ऐसी वैकेंसीज कई बार आती रहेगी, तो आपके लिए ऐसी वैकेंसीज को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप एमएससी केमिस्ट्री कर चुके होंगे और किसी जॉब में होंगे तब भी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें कि आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को अपने एमएससी केमिस्ट्री फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, उन्हें बताइए कि इस टाइप की वैकेंसीज भी एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए आती है। चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।